हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएलएड वाली यूट्यूब चैनल। आज हम जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है चाइल्ड रिकंस्ट्रक्ट्स रियलिटी थ्रू मेंटल एंड फिजिकल एक्शन। ये टॉपिक बीएलएड, डीएलएड, बीएड, सीटेड, डीएसएसबी और साइकोलॉजी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं हर पॉइंट को बहुत ही सिंपल तरीके से एग्जाम्पल के साथ क्या है एक्सप्लेन करूँगी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पेन और नोटबुक ले लीजिए और मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं। जीन पियाजे का मानना था कि चिल्ड्रन पैसिव लर्नर्स क्या है, नहीं है। पैसिव लर्नर्स का मतलब होता है, पैसिव लर्नर वो होता है जो सिर्फ बैठकर सुनता रहे और टीचर या पेरेंट्स बताए वही बिना सोचे समझे याद कर ले। लेकिन जीन पियाजे ने चिल्ड्रन को ऐसा बिल्कुल नहीं बोला, और उन्होंने बोला चिल्ड्रन ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते। उनके अकॉर्डिंग चिल्ड्रन एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज होते हैं। यहाँ एक्टिव का मतलब है कि चाइल्ड खुद लर्निंग प्रोसेस में क्या है, पार्टिसिपेट करता है। और कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज का मतलब है कि चाइल्ड नॉलेज को सिर्फ रिसीव नहीं करता, बल्कि खुद अपनी नॉलेज क्या है बनाता है। यानी नॉलेज किसी बॉटल की तरह चाइल्ड के माइंड में भरनी दी जाती। चाइल्ड खुद एक्सपीरियंस करता है, खुद ऑब्जर्व करता है, खुद क्वेश्चंस पूछता है, खुद मिस्टेक्स करता है, और उन सब एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्या है डेवलप करता है। इसी वजह से पियाजे ने लर्निंग को एक क्या बोला कि लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, और उन्होंने लर्निंग को एक एक्टिव प्रोसेस भी माना है। अब पियाजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन दो तरह की एक्शंस के थ्रू क्या है लर्निंग करते हैं। पहली फिजिकल एक्शन और दूसरी मेंटल एक्शन। फिजिकल एक्शन का मतलब है टच करना, पकड़ना, मूव करना, एक्सपेरिमेंट करना, एक्सप्लोर करना। और मेंटल एक्शन का मतलब है सोचना, रीज़न करना, इमेजिन करना, रिमेंबर करना और प्रॉब्लम्स को क्या है सॉल्व करना। पियाजे कहते हैं कि जब चाइल्ड इन दोनों एक्शंस का यूज़ करता है, तब वो धीरे धीरे दुनिया को समझना शुरू करता है। इसी प्रोसेस को पियाजे ने रियलिटी रिकंस्ट्रक्शन कहा है। इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहा है, रियलिटी रिकंस्ट्रक्शन। अब व्हाट डज रिकंस्ट्रक्ट रियलिटी मीन। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रिकंस्ट्रक्ट रियलिटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले रियलिटी को समझते हैं कि रियलिटी क्या चीज़ है। रियलिटी का मतलब है हमारे आसपास का रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड ऑफ आवर सराउंडिंग्स। जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, पीपल, नेचर, ऑब्जेक्ट, स्कूल, फैमिली, सोसाइटी। ये सब क्या है, रियलिटी का एक पार्ट है। अब रिकंस्ट्रक्ट का मतलब होता है दोबारा बनाना या अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग डेवलप करना। यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि चाइल्ड दुनिया को फिजिकली दोबारा बना रहा है, बल्कि इसका मतलब है कि चाइल्ड अपने माइंड में रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग को क्या है डेवलप कर रहा है। पियाजे के अकॉर्डिंग चाइल्ड रियलिटी को बिल्कुल क्या है कैमरे की तरह कॉपी नहीं करता। अगर कैमरा किसी समझ लो ऑब्जेक्ट को फोटो लेता है, ठीक है कैमरा, तो फोटो क्या है बिल्कुल सेम होती है, लेकिन चाइल्ड के ब्रेन कैमरे की तरह काम नहीं करता। चाइल्ड हर न्यू एक्सपीरियंस को अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ क्या है कंपेयर करता है, उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछता है, और फिर उसके बेसिस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। इसी को पियाजे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी क्या है कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें बटरफ्लाई का एग्जाम्पल दे रखा है। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, पहली बार क्या है उसने बटरफ्लाई देखी। क्या उसे बटरफ्लाई के बारे में सब कुछ पता होगा? बिल्कुल भी नहीं पता होगा, क्योंकि बच्चा उसको फर्स्ट टाइम देख रहा है।
सबसे पहले क्या करेगा, वो बटरफ्लाई को ऑब्जर्व करेगा बच्चा, उसके कलर्स को देखेगा, फिर उसकी क्या है विंग्स को देखेगा, नोटिस करेगा कि बटरफ्लाई क्या है उड़ रही है। अगर पॉसिबल हुआ तो उसके पास जाने की बच्चे क्या है कोशिश करता है। फिर बच्चा क्वेश्चंस भी पूछेगा अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, जैसे ये क्या है, ये कैसे उड़ रही है, इसके विंग्स इतने कलरफुल क्यों है, ये फ्लावर्स पे ही क्यों बैठती है। अगर टीचर्स या पेरेंट्स उसे एक्सप्लेन करते हैं तो चाइल्ड उस इन्फॉर्मेशन को भी अपनी अंडरस्टैंडिंग में क्या है इंक्लूड करेगा। और धीरे धीरे चाइल्ड को समझ आ गया कि बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है, उसके विंग्स होते हैं, वो फ्लावर्स पर बैठती है और नेक्टर पीती है। ये उसकी एक ही सेकंड में अंडरस्टैंडिंग क्या है नहीं बनी, ये उसकी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग क्या है बनी है। इसी प्रोसेस को पियाजे कहते हैं कंस्ट्रक्टिंग रियलिटी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्टिंग रियलिटी। अब फिजिकल एक्शन इन लर्निंग, अब आता है फिजिकल एक्शन पे। पियाजे के अकॉर्डिंग लर्निंग की शुरुआत फिजिकल एक्शन से होती है, खासकर इन्फेंसी और चाइल्डहुड में। किसमें? इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में। फिजिकल एक्शन का मतलब होता है चाइल्ड डायरेक्टली एनवायरनमेंट और ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरैक्ट करता है, यानी चाइल्ड सिर्फ देखकर नहीं सीखता बल्कि खुद करके सीखता है। इसलिए पियाजे करता है कि चिल्ड्रन लर्न बाय डूइंग, चिल्ड्रन लर्न बाय डूइंग। अब देखिए चिल्ड्रन फिजिकल एक्शन के थ्रू कैसे सीखते हैं। सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट को क्या है टच करते हैं। हर छोटा बच्चा हर चीज़ को हाथ लगाना चाहता है, कभी टेबल को, कभी टॉय को, कभी स्पून को, कभी मोबाइल को, कभी पिलो को। ये सिर्फ उसकी शरारत नहीं होती, ये भी क्या है उसकी लर्निंग होती है। टच करने से चाइल्ड को ऑब्जेक्ट की क्या है टेक्सचर समझ आ जाएगा, या अगर उसका कोई टेम्परेचर है वो समझ आएगा, और हार्डनेस के बारे में क्या है बच्चा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इसके बाद चाइल्ड ऑब्जेक्ट को क्या है होल्ड करता है, मतलब पकड़ता है, घुमाता है, उल्टा करता है, सीधा करता है, ये सब उसकी लर्निंग का पार्ट होता है। फिर चिल्ड्रन टॉयज के साथ प्ले भी करता है, लेकिन पियाजे के अकॉर्डिंग प्ले सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, प्ले भी लर्निंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्ले इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। या अगर करो प्ले इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ लर्निंग। समझ लो जब भी चाइल्ड ब्लॉक से टावर बनाता है, पजल सॉल्व करता है, कार चलाता है या डॉल के साथ रोल प्ले करता है, तब वो कॉन्टिन्यूसली न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। इसी तरह चिल्ड्रन क्या है रनिंग, क्लाइंबिंग, जंपिंग और एक्सप्लोरिंग के थ्रू भी लर्निंग करते हैं। उन्हें हर नई जगह इंटरेस्टिंग लगने लगती है, हर नए ऑब्जेक्ट उनके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी होते हैं। इसी वजह से छोटे बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं और चीज़ों को क्या है एक्सप्लोर करना चाहते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग एक्सप्लोरेशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है पार्ट माना जाता है, और बच्चे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक ही बहुत ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है ये, ठीक है। एक बेबी के हाथ में रेटल दिया गया, सबसे पहले बेबी उसे रेंडमली क्या है हिलाता है, जैसे ही वो शेक करता है तो रेटल से क्या है साउंड प्रोड्यूस होती है। अब बेबी क्या है सरप्राइज हो गया,
फिर वो रेटल को वापस शेक करेगा, वापस से साउंड आएगी और वो चाइल्ड क्या है बार बार वो एक्शन रिपीट करता है। अब धीरे धीरे चाइल्ड को या बेबी को ब्रेन में इसका रिलेशन क्या है बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके ब्रेन में क्या रिलेशन बनता है कि अगर वो रेटल को शेक करेगा तो क्या है साउंड क्या है प्रोड्यूस होगी। यानी बेबी ने ये रूल किसी से सीखा नहीं है या बेबी को ये रूल किसी ने पढ़ाया नहीं है, बेबी ने क्या है खुद डिस्कवर करा है और ये डिस्कवरी फिजिकल एक्शन के थ्रू मतलब उसने समझी है। इसी को पियाजे नॉलेज कंस्ट्रक्शन थ्रू फिजिकल एक्शन भी कहते हैं। अब आते हैं हम मेंटल एक्शन इन लर्निंग पे। अब तक हमने देखा कि छोटे बच्चे ज़्यादातर फिजिकल एक्शन के थ्रू क्या है सीखते हैं, लेकिन जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होता है वैसे वैसे उसके ब्रेन भी क्या है डेवलप होने लगता है। उसकी थिंकिंग एबिलिटी, मेमोरी और रीजनिंग पावर भी क्या है स्ट्रांग हो जाती है। इसी स्टेज पर लर्निंग से फिजिकल एक्शन तक लिमिटेड नहीं रहती। अब चाइल्ड मेंटल एक्शन का भी क्या है यूज़ करता है। मेंटल एक्शन का मतलब होता है कि चाइल्ड बिना किसी ऑब्जेक्ट को टच किए या फिजिकली उसका यूज़ किए बिना अपने माइंड के अंदर सोचकर लर्निंग क्या है करता है। यानी अब चाइल्ड सिर्फ करके ही नहीं बल्कि सोचकर भी क्या है सीखने लगता है। पियाजे के अकॉर्डिंग ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है स्टेप है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मेंटल एक्शन में कई इम्पॉर्टेंट प्रोसेस शामिल होते हैं, जैसे थिंकिंग मतलब बच्चा सोचता है, रिमेम्बरिंग, इमेजिनिंग, कंपेयरिंग, क्लासिफाइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं मेंटल एक्शंस में। चाइल्ड थिंक करेगा, रिमेंबर करेगा, इमेजिन करेगा, कंपेयर भी करेगा, क्लासीफाई भी करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व भी करेगा, लॉजिकल रीजनिंग भी देगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू चलिए अब हम समझते हैं। एक 8 साल का बच्चा है, उसको एक मैथ्स का क्वेश्चन क्या है दिया गया। क्वेश्चंस क्या था 27 + 12, ठीक है। अगर वो छोटा होता ना तो क्या है अपने फिंगर्स का क्या है यूज़ करके इसको सॉल्व करने लगता, लेकिन अब बच्चा क्या है मेंटली कैलकुलेट करेगा क्योंकि बच्चा मैच्योर हो गया है, बच्चे की एज क्या है थोड़ी बढ़ गई है। वो कैसे सॉल्व करेगा, पहले वो सिंपल सॉल्व करेगा, पहले 25 देखेगा, फिर वो सोचेगा कि अगर मैं इसमें समझो 2 ऐड कर दूं तो ये क्या है 27 है। या इससे भी सिंपल तरीके से समझो चाइल्ड 27 लिखेगा पहले, ठीक। फिर वो करेगा कि अगर मैं इसमें 10 ऐड कर दूं तो ये क्या हुआ 37 हुआ, है ना। और फिर वो क्या है इसमें 2 और ऐड कर देगा तो उसका आंसर क्या आएगा 39। चाइल्ड ने ये सारी चीज़ें जो करी है वो क्या है अपने माइंड में करी है। उसने अपने फिंगर्स का यूज़ नहीं करा या किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करा, सिर्फ अपने माइंड का यूज़ करा। इसी को पियाजे क्या कहते हैं मेंटल एक्शन कहते हैं। ये जो चीज़ें बच्चे ने अपने माइंड से करी ना इसी को पियाजे मेंटल एक्शन कहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शंस अलग अलग काम करते हैं? वो हम समझेंगे हाउ फिजिकल एक्शन एंड मेंटल एक्शन वर्क टुगेदर में। जो अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा क्या फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन अलग अलग काम करते हैं, तो पियाजे के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों एक दूसरे से क्या है बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं।
ठीक है। जर्नली लर्निंग का प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। कैसे? चाइल्ड एक्सप्लोर्स फिजिकली। सबसे पहले चाइल्ड किसी ऑब्जेक्ट या एनवायरनमेंट को फिजिकली एक्सप्लोर करता है, मतलब टच करता है, ऑब्जर्व करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है। फिर चाइल्ड ऑब्जर्व द रिजल्ट। अब चाइल्ड देखता है कि उसके एक्शंस का रिजल्ट क्या हुआ, क्या चेंजेस आए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है। देन चाइल्ड करता क्या? द चाइल्ड थिंक्स अबाउट व्हाट हैपेंड। अब चाइल्ड अपने माइंड में सोचता है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैं दोबारा करूँगा तो क्या होगा। फिर द चाइल्ड फॉर्म्स द कॉन्सेप्ट। अब धीरे धीरे चाइल्ड को एक कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, उससे रूल्स समझ आता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी क्या है, डेवलप होती है। फिर चाइल्ड अप्लाइज दिस कॉन्सेप्ट इन न्यू सिचुएशंस। अब चाइल्ड इसी नॉलेज को किसी न्यू सिचुएशन में क्या है, यूज़ करता है, यानी लर्निंग ट्रांसफ़र होती है। इसी प्रोसेस को पियाजे नॉलेज रिकंस्ट्रक्शन या नॉलेज कंस्ट्रक्शन कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे। एक चाइल्ड साइकिल चलाना सीख रहा है। सबसे पहले वो साइकिल चलाता है, बैलेंस बिगड़ता है, गिर जाता है। फिर क्या है, वो दोबारा ट्राई करता है, ऑब्जर्व करता है कि बैलेंस कैसे मेंटेन होता है। फिर सोचता है कि हैंडल कैसे सीधा रखना है, पेडल कंटिन्यूसली चलाना है। धीरे धीरे उसकी क्या है, बैलेंस वो इम्प्रूव होने लगती है। अब वो कॉन्फिडेंटली साइकिल क्या है, चलाता है। ये फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें बताई गई है वो है रोल ऑफ स्कीमास। रोल ऑफ स्कीमास, आप अगर कॉग्निशन एंड लर्निंग पढ़ रहे हैं तो इसके हर कॉन्सेप्ट में रोल ऑफ स्कीमा है ही है। अब पियाजे का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको बताया वो है स्कीमा। स्कीमा समझेंगे क्या होता है। स्कीमा पियाजे की थ्योरी का क्या माना जाता है, फाउंडेशन माना जाता है। स्कीमा का मतलब होता है कि स्कीमा एक मेंटल स्ट्रक्चर या मेंटल फ्रेमवर्क होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको कहूँ, स्कीमा हमारे ब्रेन की एक नॉलेज फाइल होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे कंप्यूटर में फोल्डर्स होते हैं ना, वैसे ही ब्रेन में स्कीमास होते हैं। हर नए एक्सपीरियंस के साथ स्कीमास क्या है, अपडेट होते रहते हैं। स्कीमास दो प्रोसेस के थ्रू होते हैं, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब है जब चाइल्ड किसी न्यू एक्सपीरियंस को अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट कर लेता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, यानी ओन नॉलेज का यूज़ करके न्यू चीज़ को समझना। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे। एक चाइल्ड जानता है कि डॉग्स की क्या है, 4 लेग्स होते हैं। फिर एक दिन क्या हुआ, चाइल्ड ने ना काऊ देखी। फिर उसने देखा कि काऊ के ना 4 लेग है और काऊ को भी क्या है, डॉग कहता है। उसने काऊ को अपने एग्जिस्टिंग डॉग स्कीमा वाले उसमें फिट कर दिया। इसी को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। ये जो अभी एग्जाम्पल दिया उसमें आप नोटिस करो कि अब चाइल्ड करता क्या है, नोटिस काऊ बड़ी है, काऊ के क्या है, हॉर्न्स भी है, मतलब सींग भी है। वो क्या है, काऊ मिल्क भी देती है। काऊ की जो साउंड है वो क्या है, डॉग से अलग है ना। तो चाइल्ड समझता है कि ये डॉग क्या है, नहीं है, ये काऊ है। और ये चीज़ काऊ उसको या तो उसके टीचर ने बताई होगी या तो उसके पेरेंट्स ने बताई होगी। अब चाइल्ड करता क्या है, अपने ओल्ड स्कीमा को चेंज करता है और एक नए स्कीमा बनाता है। इसी प्रोसेस को एकोमोडेशन कहते हैं, यानी एग्जिस्टिंग नॉलेज को मॉडिफाई करके न्यू नॉलेज के लिए जगह बनाना। ठीक। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ स्कीमा हेल्प्स इन रिकंस्ट्रक्टिंग रियलिटी। स्कीमास कैसे हेल्प करते हैं रिकंस्ट्रक्टिंग रियलिटी में। पियाजे के अकॉर्डिंग हर बार जब चाइल्ड कोई नई एक्सपीरियंस करता है ना, उसका ब्रेन डिसाइड करता है कि क्या इन्फॉर्मेशन मेरे एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट हो सकती है या नहीं। अगर हाँ
तो एसिमिलेशन होती है, अगर नहीं तो एकोमोडेशन होती है। इसी प्रोसेस के थ्रू चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव होती रहती है और इसी वजह से चाइल्ड रियलिटी को बार बार रिकंस्ट्रक्ट करता रहता है। अब हम एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। अब एक बहुत सिंपल और रियलिस्टिक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक चाइल्ड बिल्डिंग ब्लॉक से एक टावर बनाता है चाहता है, ठीक है। टीचर्स या पेरेंट्स उसे टावर बनाना नहीं सिखा रहे हैं, सिर्फ क्या है बच्चे को उसने मतलब टीचर्स और पेरेंट्स से ब्लॉक्स दे दिए। अब चाइल्ड क्या है खुद ट्राई करना शुरू करता है। सबसे पहले वो रैंडमली ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रख देता है, लेकिन कुछ ही सेकेंड्स बाद क्या है टावर गिर जाता है। अब चाइल्ड वही रुक जाता है और सोचता है नहीं ठीक है ये गलत है। वो दोबारा ट्राई करता है, इस बार ब्लॉक्स को थोड़ा अलग तरीके से रखता है, फिर वही टावर क्या है गिर जाता है। अब चाइल्ड ऑब्जर्व करता है और सोचता है टावर बार बार क्या है क्यों गिर रहा है। फिर वो नोटिस करता है कि शायद नीचे वाले ब्लॉक्स छोटे हैं और ऊपर वाले बड़े। अब वो अरेंजमेंट क्या है चेंज करता है, ठीक है। इस बार बड़े ब्लॉक्स वो क्या है बच्चा नीचे रखता है और छोटे ब्लॉक्स को क्या है बच्चा ऊपर रखता है। अब टावर क्या है खड़ा हो जाता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, किसी टीचर ने उसे ये रूल डायरेक्टली क्या है नहीं बताया कि बड़े ब्लॉक्स नीचे और छोटे ब्लॉक्स ऊपर रखने चाहिए। ये रूल चाइल्ड ने खुद डिस्कवर करा है। सबसे पहले उसने एक्शन किया, फिर रिजल्ट ऑब्जर्व करा, फिर सोचा, फिर क्या है दोबारा ट्राई करा और फाइनली कॉन्सेप्ट समझ आ गया चाइल्ड को। यही है रियलिटी रिकंस्ट्रक्शन। यही सब क्या चीज़ है रियलिटी रिकंस्ट्रक्शन। नॉलेज चाइल्ड को रेडीमेड इसमें नहीं मिली है, इस एग्जाम्पल में उसने खुद कंस्ट्रक्ट करा है। इसी वजह से पियाजे कहते हैं वापस एक और बार लर्न बाय डूइंग। चिल्ड्रन लर्न बाय डूइंग। अब इसके बाद इसका इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन देखते हैं। अब सवाल आता है अगर पियाजे की थ्योरी इतनी इम्पोर्टेंट है तो एजुकेशन में इसका यूज़ क्या है। पियाजे के अकॉर्डिंग क्लासरूम में सिर्फ लर्निंग लेक्चर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। टीचर बोलता रहे और चिल्ड्रन सुनता रहे, ये इफ़ेक्टिव लर्निंग क्या है बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। टीचर का रोल सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं, टीचर का रोल है लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करना जहां चिल्ड्रन क्या है खुद एक्सप्लोर करे, खुद क्वेश्चंस पूछे, खुद एक्सपेरिमेंट करे, खुद मिस्टेक्स करे और फिर जो मिस्टेक्स बच्चा कर रहा है उन्हें मिस्टेक से क्या है बच्चा सीखे। इसीलिए पियाजे टीचर्स को एंकरेज करते हैं कि वो क्लासरूम में हैंड्स ऑन लर्निंग क्या है करवाए, एक्सपेरिमेंट्स करवाए, एजुकेशनल गेम्स करवाएं, डिस्कवरी एक्टिविटीज़ कराएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क दे, ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज करे, एक्सप्लोरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ दे। ये सब एक्टिविटीज़ चिल्ड्रन को एक्टिव लर्नर बनाती है और जब चाइल्ड एक्टिव होता है तब लर्निंग मीनिंगफुल क्या है होती है। पियाजे के अकॉर्डिंग टीचर का रोल क्या है चेंज हो जाता है। टीचर का काम सिर्फ आंसर देना नहीं होता, टीचर का काम होता है चिल्ड्रन को गाइड करना, उन्हें सोचने के लिए मोटिवेट करना, क्वेश्चंस पूछना, एक्टिविटीज़ प्लान करना और ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहां चाइल्ड खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सके। टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, यानी लर्निंग का सेंटर टीचर नहीं होता चाइल्ड होता है। इसलिए पियाजे की थ्योरी चाइल्ड सेंटर अप्रोच भी है, ठीक है। अब इसको एक क्लासरूम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए टीचर को एक फ्लोटिंग एंड सिंकिंग का क्या है कॉन्सेप्ट समझाना है या पढ़ाना है, आपकी लैंग्वेज बोल।
ट्रेडिशनल मेथड में टीचर बोर्ड पर लिख देता है कि स्टोन क्या है, सिंक करता है, वुड फ्लोट करती है, और चिल्ड्रन इसी चीज़ को क्या है, रट्टा मार लेता है, रट्टाफिकेशन कर लेते हैं। लेकिन पियाजे के अकॉर्डिंग ये लर्निंग इफेक्टिव नहीं होगी जिसमें टीचर से बोर्ड पे इंफॉर्मेशन लिख दे। टीचर क्लास में अगर एक इफेक्टिव लर्निंग कराना चाहता है तो पियाजे ने एक अप्रोच दी, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि समझ ले, टीचर क्लास में एक वाटर का टब लाए, ठीक है, समझ लीजिए एक वाटर का टब है और कुछ ऑब्जेक्ट्स और लेकर आए जैसे स्टोन, लीफ, प्लास्टिक बॉल, कॉइन्स, वुड और स्पॉन्ज। अब टीचर क्या है करेगा, क्या इसमें डायरेक्टली आंसर नहीं बताएगा कि कौन सी चीज़ें फ्लोट करेंगी, कौन सी चीज़ें सिंक करेगी। टीचर पूछती है बच्चों से तुम्हारे हिसाब से कौन सी चीज़ें फ्लोट करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें सिंक करनी चाहिए। फिर बच्चा करेगा क्या, प्रिडिक्ट करेगा। कोई बोलता है कि स्टोन फ्लोट करेगा, कोई बोलता है कॉइन भी क्या है, फ्लोट करेगा। अब टीचर बोलती है चलो टेस्ट करके देखते हैं। अब चिल्ड्रन एक एक ऑब्जेक्ट को वाटर में क्या है डालेंगे, फिर ऑब्जर्व करते हैं, डिस्कस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और फाइनली खुद कंक्लूजन निकालते हैं। बच्चों ने देखा कि स्टोन क्या है, सिंक करेगा, स्टोन सिंक करेगा, लीफ फ्लोट करेगी, प्लास्टिक बॉल भी फ्लोट करेगी, है ना, कॉइन सिंक कर जाएगा, वुड भी क्या है, फ्लोट करेगी। अब इस तरह से अगर टीचर ने कराया है ना, तो बच्चे को क्या है, ये कॉन्सेप्ट याद हो गया, उनको समझ आ गया कि कौन सी चीज़ें फ्लोट करेंगी, कौन सी चीज़ें क्या है, सिंक करेंगी। लेकिन अगर टीचर ने ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू समझाया होता तो बच्चों को क्या है, समझ नहीं आया होता, है ना। ये आपको सिंपल तरीके से आ गया समझ। लेकिन जब टीचर ने न्यू मेथड यूज़ करा जिसमें उसने हर चीज़ को क्या है अच्छी तरह से समझाया तो बच्चों को क्या है, समझ आ गया। यही पियाजे का क्या है, लर्निंग अप्रोच भी है। अब एक और एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको समझें, टीचर मैथ्स में क्या है, फ्रैक्शन पढ़ाना चाहता है, सिर्फ बोर्ड्स पे सिर्फ बोर्ड्स पे हाफ या 1/4 लिखने के बजाय टीचर एक मतलब रोटी या पेपर सर्कल लेकर आती है, उसे क्या है आधा कर लेती है और फिर क्वार्टर करती है। बच्चे खुद पीस को ऑब्जर्व करते हैं, टच करते हैं, कंपेयर करते हैं और समझते हैं कि हाफ और क्वार्टर में क्या है, डिफरेंस क्या है। ये लर्निंग क्या है, ज़्यादा मीनिंगफुल होगी रैदर देन टीचर से ये चीज़ बोर्ड पे लिख दे। और यही क्या है, पियाजे का अप्रोच भी था। अब ये चाइल्ड रिकंस्ट्रक्ट रियलिटी थ्रू मेंटल एंड फिजिकल एक्शन का इम्पोर्टेंस इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या था वो देखिए। पियाजे के अकॉर्डिंग ये जो प्रोसेस के थ्रू क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे इम्प्रूव होती है, इससे क्या हो कि लर्निंग बिकम मीनिंगफुल हो जाएगी। जब चाइल्ड खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है तो लर्निंग सिर्फ रट्टा नहीं रहती, उससे कॉन्सेप्ट सच में समझ आता है। अंडरस्टैंडिंग लास्ट लॉन्गर हो जाती है। खुद डिस्कवर की भी नॉलेज ज़्यादा टाइम तक याद रहती है क्योंकि उसके साथ एक्सपीरियंस भी जुड़े होते हैं, इसलिए अंडरस्टैंडिंग क्या है, लास्ट लॉन्गर रह जाती है। चिल्ड्रन बिकम इंडिपेंडेंट थिंकर। चाइल्ड हर आंसर के लिए टीचर पर डिपेंड नहीं रहते, खुद सोचना और सोल्यूशन ढूंढने सीखते हैं। क्यूरियोसिटी इंक्रीजेस। जब चिल्ड्रन एक्सप्लोर करते हैं तो नेचुरली उनके माइंड में नए क्वेश्चंस आते हैं और क्यूरियोसिटी लर्निंग को और इंटरेस्टिंग क्या है, बना देती है। लॉजिकल रीजनिंग डेवलप्स होती है। ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग के थ्रू चिल्ड्रन कॉज एंड इफेक्ट को समझने लगते हैं, उनकी रीजनिंग एबिलिटी भी क्या है, स्ट्रांग हो जाती है। क्रिएटिविटी इम्प्रूव होती है ना। जब एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन सोचने का चांस मिलता है बच्चों को तो क्रिएटिविटी भी क्या है, डेवलप हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बिकम्स स्ट्रॉन्गर।
हर एक्टिविटी में चाइल्ड मिस्टेक करता है, उन मिस्टेक्स को क्या है एनालाइज भी करता है और बेटर सॉल्यूशन ढूंढता है। इसी प्रोसेस से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। अब पूरे टॉपिक को एक और बार अच्छे से रिवाइज करते हैं। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन पैसिव लर्नर्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज होता है। चिल्ड्रन रियलिटी को वैसे कॉपी नहीं करते बल्कि एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। शुरुआत में लर्निंग फिजिकल एक्शन के थ्रू क्या है होती है, जैसे टच करना, एक्सप्लोर करना, एक्सपेरिमेंट करना, प्लेइंग करना। जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होता है लर्निंग में मेंटल एक्शन भी इंक्लूड हो जाता है, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग या इमेजिनिंग, कंपेयरिंग। हर नए एक्सपीरियंस चाइल्ड के स्कीमास को क्या है अपडेट करता है। कभी एसिमिलेशन होती है, कभी एकोमोडेशन होती है, और इसी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के थ्रू चाइल्ड रियलिटी को बार बार रिकंस्ट्रक्ट करता रहता है। इसीलिए पियाजे कहते हैं कि नॉलेज टीचर्स से चाइल्ड तक सिंपली ट्रांसफर नहीं होती, नॉलेज चाइल्ड खुद एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है। इसलिए एक इफ़ेक्टिव क्लासरूम वही होती है जहाँ चाइल्ड को एक्सप्लोर करना, एक्सपेरिमेंट करने, क्वेश्चंस पूछने, डिस्कशन करने और खुद डिस्कवर करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। यही है पियाजे का कॉन्सेप्ट, चाइल्ड रिकंस्ट्रक्ट रियलिटी थ्रू मेंटल एंड फिजिकल एक्शन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्या है पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड कमेंट द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।